आज की क्लास में हम प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट ये कैसे बनाते हैं और इसका क्या यूज होता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम प्राइस लेवल के बारे में पहले पता करेंगे कि प्राइस लेवल होता क्या है, फिर हम उसे अकाउंट्स मेंटेन करने में कैसे यूज कर सकते हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट, वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट बेसिकली होता क्या है? तो जब भी हम किसी भी पार्टी को आइटम्स या कुछ भी सेल करते हैं, तो उस टाइम पे हम जो हमारे स्टॉक आइटम्स हैं उसकी हम पहले से ही प्राइस लिस्ट बना के कि इस प्राइस में हमें इतनी इतनी क्वांटिटी सेल करनी है कस्टमर को, वो हम पहले से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक कस्टमर को उसका अगर वो 10 से 20 क्वांटिटी उसकी परचेज करता है 10 से 20 की रेंज में, तो उसका एक आप पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर देंगे। अगर वो 20 से 50 की क्वांटिटी परचेज करेगा तो आप उसको थोड़ा सा प्राइस लेस करके दे देंगे। ऐसे ही अगर वो 50 या उससे ज्यादा की क्वांटिटी आपसे लेता है तो आप उसको थोड़ा सा और प्राइस लेस कर देंगे, उसमें कुछ उसको डिस्काउंट दे देंगे कि वो इतनी क्वांटिटी में आपसे अमाउंट स्टॉक्स परचेज कर रहा है, आइटम परचेज कर रहा है। तो इसे हम प्राइस लेवल या प्राइस लिस्ट का हम इसमें यूज करते हैं और इसे हम पहले से बना के रख सकते हैं ताकि हमें जब हम सेल की एंट्री करें तब हमें कोई दिक्कत ना आए, और हम इसको पार्टी को भी दिखा सकते हैं ताकि वो रेट्स डिसाइड करने में और देखने में और हमसे बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो जाए लिस्ट देखकर। तो इसके लिए पहले हमें इसका जो फीचर है वो एनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें F11 की प्रेस करनी पड़ेगी, जिससे हम जो कंपनी का फीचर है अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन और अदर फीचर, उसको उस स्क्रीन पे हम आ जाते हैं। उसमें हमें इन्वेंट्री डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड जो ऑप्शन है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे हमें यस कर इसे हम यस करके कंट्रोल ए कर देंगे और ये फीचर एनेबल हो जाएगा। गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में सेलेक्ट करेंगे क्रिएट को, या फिर आप सी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट की, या फिर उस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें हम इन्वेंट्री मास्टर्स में हम देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन आ गई है, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट बाय स्टॉक ग्रुप और प्राइस लिस्ट बाय स्टॉक कैटेगरी। तो हम फर्स्ट प्राइस लेवल ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइस लेवल जो है वो सिंगल प्राइस लेवल से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको मल्टीपल प्राइस कैसे बनाना है, मल्टीपल प्राइस लेवल, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो मान लीजिए जो हमारे कस्टमर हैं जिसके लिए हम प्राइस लिस्ट बना रहे हैं वो रिटेलर है, और इसे हम फर्दर दूसरा भी दे सकते हैं अगर हम मल्टीपल का यूज करें। मगर फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिंगल लेवल की बात बता रही हूँ। तो कंट्रोल ए करके या नॉर्मल एंटर प्रेस करके आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम प्राइस लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे प्राइस लेवल हमने बना लिया था, तो हम प्राइस लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप किसके लिए हम प्राइस लिस्ट बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। हम मोबाइल फोन के लिए बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो प्राइस लेवल है, जो इतने आपने यहाँ पे प्राइस लेवल बनाए होंगे, क्योंकि हम अभी सिंगल की बात कर रहे हैं तो सिंगल के लिए हमने रिटेलर बनाया हुआ है, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप कब से जो ये है प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल कब से करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें अंडर ग्रुप मोबाइल फोन प्राइस लेवल जो है वो रिटेलर है और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 21। और यहाँ पे आपको उस मोबाइल फोन ग्रुप के अंडर जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम वन बाय वन करके लेते हैं। हम तीन लेंगे, रेडमी नोट 9, 8, 9 और 10, और वन बाय वन करके मैं आपको इसका जो लिस्ट है वो बनानी बताऊंगी। मान लीजिए हम 1 से लेके 10 के बीच में अगर कोई क्वांटिटी परचेज करता है तो उसको जो रेट मिले वो मिले इसका 15,000। और अगर आप इसमें डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर 10 से 20 के बीच में कोई लेता है तो हम थोड़ा सा प्राइस इसका कम कर देंगे, उसको बेनिफिट भी होना चाहिए। और उसके बाद अगर 20 to 50 कोई लेता है तो प्राइस हो जाएगा 13,000। और इस केस में हम डिस्काउंट दे देंगे उनको 2%, अगर वो 20 से लेके 50 पीसेस के बीच में की कुछ कोई क्वांटिटी लेते हैं, और 50 से अबव अगर कोई खरीदता है तो जो उसको रेट मिले वो मिले 12,000 और डिस्काउंट मिले 3%। तो
तो ये आप डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये डिस्काउंट का फीचर आपको इसमें शो हो रहा है, अगर आपको ये फीचर यहाँ पे शो ना हो रहा हो, तो जहाँ पे हमने इसका प्राइस लेवल का जो फीचर एनेबल किया था, वहां से आप इसे फीचर को एनेबल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इस टाइम पे इस पे नहीं हो सकता। अब हम एंटर करेंगे Redmi Note 9 की। इसमें अगर 10 पीसेस लेता है तो जो इसका प्राइस लेवल हो वो 18,000 हो, और 10 to 20 प्राइस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए 17,000, और 20 to 50 प्राइस हो जाए 17,500, डिस्काउंट रेट 3%, और 50 से अबव अगर कोई क्वांटिटी लेता है तो प्राइस हो जाए 15,000 और डिस्काउंट हो जाए 4%। ये आप अपने जो आपकी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है प्राइस की वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम फिगर्स ले रही हूँ। नेक्स्ट हम Redmi Note का करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे इसका प्राइस 20, 10 to 20 में हम डाल देंगे थोड़ा सा कम करके, मान लीजिए 19, 20 to 50 में डाल देंगे 18,500, और यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे 3%, और 50 से अबव अगर कोई खरीदता है तो 17,000, डिस्काउंट दे देंगे 4%। और अब आप इसमें फर्दर आइटम्स अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी एग्जांपल के तौर पे 3 का ही बता रही हूँ, और इसे हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। तो इस तरह से आप जो प्राइस लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एस्केप। अब आपका जो फीचर था डिस्काउंट वाला वो मैं बता देती हूँ कैसे आपको एनेबल करना है। F11 की प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज के अंडर यहाँ पे आपको ये देखिए शो हो रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो यहाँ पे आपको ये जो डिस्काउंट का कॉलम है हमें अभी सेल वाउचर में यूज करना है, तो उस टाइम पे हम इसको यूज करेंगे। तो मैं इसको पहले ही एनेबल कर लेती हूँ। एक मिनट लेकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए वाउचर्स में चलते हैं, और यहाँ से हम सेल वाउचर के अंडर ही है। यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे डेटर्स ही हैं। इसको चेक करने के लिए हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। हाँ जी, ये हमारे डेटर्स ही हैं। ये करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे इसकी। और यहाँ पे आपसे पूछेगा प्राइस लेवल, यहाँ पे आप प्राइस लेवल बता सकते हैं। अगर आप एंट्री करते समय प्राइस लेवल नहीं देना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल यूज कर सकते हैं, और अगर आप चूज करना देना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटेलर डाल के और फिर हम सेल्स लेजर पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम आइटम जो हमने आइटम जिसके लिए प्राइसेस क्रिएट की थी वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेट है वो आ जाएगा। मान लीजिए हमने सेल करनी है 12, नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है ये वहाँ पे कि जो स्टॉक है वो नेगेटिव आ रहा है। 10 देते हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। एक मिनट पहले इसकी स्टॉक की देख लेते हैं कितना पड़ा है इसका स्टॉक। ऑल्ट जी करके हम स्टॉक समरी में जाएंगे। फोन्स में Redmi Note 10 के सिर्फ 10 के 2 पीसेस पड़े हैं, तो चलिए हम इसी की एंट्री कर लेते हैं। ट्रीट क्यों नहीं ले रहा है? तो वो शो क्यों नहीं कर रहा था, मैं उसका आपको रीजन बताती हूँ। हम एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, और पार्टी डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्राइस लेवल में डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, और सेल्स लेवल में सेल्स, और यहाँ पे आइटम में आप जो आइटम हम सेल करना चाहते हैं परचेज करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे मैं मान लीजिए क्वांटिटी डालती हूँ, हमारा यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक में शेयर करेगा क्योंकि हमने परचेजेस इसकी कम की हुई है, इतनी हमारे पास स्टॉक नहीं है इसका, हम इसको सेल कर।
जैसे ही आपने देखा यहाँ पे मैंने 10 पीसेस किए, उसने रेट ऑटोमेटिकली ले लिया। ये हमें दिखा नहीं रहा था क्योंकि जो हमने प्राइस लिस्ट की थी वो हमने सेव नहीं करी। तो प्राइस लिस्ट हमने सेव हो गई है हमारी, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। अभी हम अगर मैं यहाँ पे इसका क्वांटिटी चेंज करती हूँ 20, तो ये देखिए इसका जो प्राइस है वो 13,000 आ गया जो हमने वहाँ पे लिया था, और डिस्काउंट भी आ गया। अगर मैं इसे करती हूँ 59, तो इसका प्राइस और लेस हो गया, 12,500 आ गया, और डिस्काउंट भी इसका 3% इसने अपने आप कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दी। तो इस तरह से हम हमारी जो प्राइस लिस्ट है वो अप्लाई हो रही है। अब हम दूसरा जो हमारा फोन है Redmi 9, इसके पीसेस ले लेते हैं। मान लीजिए हम एंट्री करते हैं 20 की, 20 का आपको रेट दिखा रहा है। नेगेटिव स्टॉक को पूरा इग्नोर करिए। अब अगर मैं इसका भी प्राइस चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए मैं देखना चाहूँ कि हमारी प्राइस लिस्ट वर्क कर रही है या नहीं, अगर मैं डालती हूँ 30, तो ये और इसका प्राइस लेस हो गया। अब इसमें अगर मैं डालती हूँ 68, तो ये देखिए इसका प्राइस और लेस हो गया। नेक्स्ट आइटम भी देख लेते हैं, Redmi 10, इसके हमने 2 पीसेस ही हमारे पास स्टॉक में थे। इसका देखिए 2 पीसेस लिए हैं तो 20,000 रेट लग रहा है, और डिस्काउंट कोई नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसको करती हूँ 20, तो इसका 2% डिस्काउंट आ गया। अब अगर मैं इसको करती हूँ 60, ये देखिए और रेट कम हो गया, और 3%, यानी कि जो हमने प्राइस लिस्ट बनाई थी वो वर्क कर रही है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आउटपुट जीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन पुट कर देंगे। ये सेल की वाउचर एंट्री है वो एक्सेप्ट कर ये बिल्कुल कर देंगे। अब हम फोटो में जाएंगे, ऑल्ट जी, और स्टॉक समरी में जो इसकी डिटेल है वो यहाँ पे हमें, जैसे हमने हमारे पास स्टॉक नहीं था तो हमें नेगेटिव स्टॉक में दिखाई देगा ही वो। यहाँ पे हमें ये नेगेटिव स्टॉक दिखाई दे रहा है। इनवर्ड इतनी है और आउटपुट हमने इतनी कर दी है, ये हमें इसकी डिटेल शो हो रही है। अब अगर आप इसकी जो आपने प्राइस लिस्ट बनाई, मान लीजिए आपको ये पार्टी को शो करनी है, तो हम इसे इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मास्टर गेटवे ऑफ ट्रेनिंग में मास्टर्स के अंडर ऑर्डर में जाएंगे, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी उसे आप देख लेंगे। मैंने ये सारी ऑल आइटम की कर दी है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर जिस के लिए आपने करी थी वो आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आपकी प्राइस लिस्ट आपकी आ जाएगी, और यहाँ से आप ऑल्ट पी की कमांड देके करंट स्क्रीन को क्लिक कर सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी कुछ सेटिंग्स पे कुछ गड़बड़ है, मैं दोबारा से देके देखती हूँ। कंट्रोल पी और यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका रिव्यू दिख जाएगा, और ऑल्ट जेड करने से आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि जो डिटेल प्रिंट कर रहे हैं सही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको एक ही बताया है सिंगल लेवल। अब अगर आप इसको मल्टीपल लेवल में लेवल ऑफ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इसे मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट में जाएंगे और प्राइस लेवल में यहाँ पे रिटेलर करेंगे होलसेलर, और यहाँ पे हम कस्टमर, जितनी भी आप यहाँ पे लेवल क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। आप जाएंगे प्राइस लिस्ट में, और यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल फोन के अंडर है, यहाँ पे आप यहाँ से जो प्राइस लेवल्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने होलसेलर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम होलसेलर को सैमसंग के जो फोन्स हैं उनकी प्राइस लिस्ट क्रिएट करना बताएंगे। मैं आपको एक बात की बता दूंगी, तो नीचे अभी हो जाएगी, तो यहाँ पे रेट डाल देंगे। डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट दे सकते हैं, और 10 से 50 तक
अगर कोई परचेज करे तो उसका जो प्राइस है वो हम 3000 डालते हैं, डिस्काउंट देते हैं 3, इसे अबाव करे तो 12,000। ऐसे ही आप सैमसंग J7 मान लीजिए, इसके भी दे देते हैं 10 पीसेस, 25 into 50, price 24, discount 3%, 50 to 4 days also, डिस्काउंट दे दें, एंड अप लिस्ट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। हम ऑर्डर में अगर देखना चाहें तो हमें दिखा देगा, नीचे हमें होलसेलर का ही दिखना है, एप्लीकेबल फॉर मनी का रखता है, तो ये आपको ऐसे शो हो जाएगा। अब अगर आप इसकी हम चलते हैं सेल वाउचर में, तो जो हमने सेल की एंट्री की थी छोड़ देते हैं, हम इसकी नई एंट्री करते हैं और पार्टी डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको प्राइस लेवल्स शो हो जाएंगे, तो जो आपने क्रिएट किए होंगे, मान लीजिए हमें होलसेलर में अगर ये सेल की एंट्री करनी है तो हम होलसेलर्स कर सकते हैं, और अगर आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्राइस लिस्ट आप देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम रेडमी के ही दे रहे हैं जो हमने अभी करी थी, तो यहाँ पे वो जो प्राइस लिस्ट के रेट है वो यहाँ पे आपको शो नहीं होंगे। बैक में जाते हैं, होलसेलर के जो हमने दिए हैं वो देखते हैं, सेल्स सैमसंग J5 का दिया था मेरे ख्याल से, पीसेस 13,000 रेट शो कर रहा है। सैमसंग J7 50 पीसेस 23,500 इसका रेट दे रहा है और डिस्काउंट भी हमें मेंशन कर रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसका प्राइस चेंज करना चाहें एंट्री करते समय, तो आप F12 की प्रेस करें कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आपको मिलेगा मॉडिफाई ऑप्शन है, ये रहा, इसे यस कर दीजिए, कंट्रोल A। अगर हम बैक स्पेस में जाते हैं, यहाँ पे आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, जो रेट्स अगर आप चेंज करना चाहें। तो जब तक आप इस ऑप्शन को ऑफ नहीं करेंगे, नो नहीं करेंगे, तब तक ये फीचर ऐसे ही ऑन रहेगा। तो इसे हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फिर प्राइस लिस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।